नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को पहला वुमेन्स स्पोर्ट्स कॉलेज जून 2027 तक मिल जाएगा। ये दावा उत्तराखंड की खेल मंत्री और चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने किया। चंपावत जिले के 2 दिनी दौरे के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का मुआयना किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वुमेन्स स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड के साथ ही चंपावत जिले की बालिकाओं को खेल में नई ऊंचाई देगा, उनकी नई संभावनाओं को विस्तार देगा और विभिन्न खेलों में बालिकाओं को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, इसकी परिकल्पना पहले कभी दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन आज धरातल पे हम सब लोग उतरते हुए देख रहे हैं। ये धामी जी की सोच का जो है वो किस प्रकार से धरातल में हम लोग होते हुए देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपने हमने यहाँ पर देखा है। ये स्टेट के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्पोर्ट्स करने वाली लड़कियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोहाघाट क्षेत्र में एक 256 करोड़ से अधिक धनराशि के साथ में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है। आज उसी के निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। निश्चित रूप से कार्य अपनी जगह पर लगातार निर्बाध रूप से चल रहा है। यहाँ जिलाधिकारी के द्वारा भी और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी लगातार निरीक्षण होता रहा है। अभी कई सारी चीज़ें जो हैं वो बुनियादी स्तर पर है। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से लक्ष्य इनको दिया गया है कि 2027 तक में इसको पूर्ण करके देंगे, तो जिस रफ्तार से चला है उस रफ्तार को तेज करने के लिए आज दिशा निर्देश दिए हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जहाँ हमारा एथलेटिक ट्रैक बना है, फुटबॉल ग्राउंड बनेगा, हॉकी का ग्राउंड बनेगा, एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे और भी कई सारे जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वो बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि भविष्य में होने वाले, यदि हम कहें कि 2036 में ओलंपिक होएगा, हमारे देश में होने जा रहा है, तो उस ओलंपिक होने जाने के निमित्त में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ऐसी लड़कियों को, ऐसी स्पोर्ट्स लड़कियों को देश को समर्पित करेगा, जो कि आने वाले ओलंपिक में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। तो उस और बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। वहीं कोलीढेक झील में प्रभारी मंत्री ने नौकायन की सैर की। साथ ही इस कोलीढेक झील की वजह से जो पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं, जो क्षेत्र की आर्थिकी, क्षेत्र के ग्रामीण विकास की नई संभावनाएं बढ़ी हैं, ऐसा उनका दावा है। वहीं कल 17 जनवरी को जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत कोलीढेक में लगे शिविर में मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। उनका कहना था कि इन शिविरों के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को बेहद सहूलियतें हो रही हैं। उनकी छोटी छोटी दिक्कतें न केवल अधिकारी सुन रहे हैं, बल्कि उनका समाधान भी तेजी से हो रहा है। जनता की सरकार, जनता के द्वार और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों ने, आप सब लोग शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिलाएं, किस प्रकार से हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, किस प्रकार से हमारे वरिष्ठ जन अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। और उनकी समस्याएं, चाहे वो कुछ पेंशन के संदर्भ में हो, कहीं पे फिंगरप्रिंट्स ना आने के कारण आधार कार्ड ना बनना हो, कहीं पे स्वास्थ्य कार्ड का ना बनना हो, कहीं पर आवास को लेकर इच्छा अपेक्षा हो, कहीं पर सड़क को लेकर हो, कहीं पर PMJSY के संदर्भ में हो, कहीं पर नहर के संदर्भ में हो, इत्यादि विषय जो है आज यहाँ पर आए हैं और इन विषयों पर संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रहे और सभी अधिकारियों को एक लक्षित समय में सभी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं।
लेकिन इस पूरे दौरे में उनका फोकस खेल और खेल से संबंधित गतिविधियां थी। लोहाघाट के निर्माणाधीन स्टेडियम को लेकर भी जल्द पूरे होने के दावे किए गए। रही बात की पूर्व में लोहाघाट स्टेडियम जो है, चूंकि पूर्व में जो कार्यदायी संस्था थी वो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम जो है वो कार्यदायी संस्था से ब्लैकलिस्टेड है और जो भी कार्य उसमें आधे अधूरे रहे हैं उसका संज्ञान लिया गया है और जो नई कार्यदायी संस्था है उससे हमने एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उनके एस्टिमेट में जल्दी से स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष कार्य को पूर्ण करते हुए लोहाघाट स्टेडियम भी जो है गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का ही हिस्सा है तो उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। खेल मंत्री के इस दौरे से स्पोर्ट्स कॉलेज से लेकर स्टेडियम के निर्माण में तेजी आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उत्तराखंड ने एक साल पहले ही 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी की थी। उत्तराखंड में खेल गतिविधियों को बढ़ाने, स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने, शहर से लेके गांवों तक खेलों को कैरियर के रूप में आगे बढ़ाने को लेकर जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए उसका अहम योगदान रहा। लेकिन कई सवाल चंपावत जिले के संदर्भ में अनुत्तरित है। ये ठीक है कि उत्तराखंड का पहला स्पोर्ट्स वुमेन कॉलेज चंपावत जिले में बन रहा है। लोहाघाट के छमनिया चौड़ के पास इस स्पोर्ट्स कॉलेज का जून 2025 से निर्माण कार्य शुरू हुआ है। साथ ही उसके बनने से बालिकाओं की खेल में क्रांति आने की संभावना है। मगर उस स्पोर्ट्स कॉलेज के बनने से पहले वर्ष 2015 से निर्माणाधीन स्टेडियम जो लोहाघाट का है, छमनिया चौड़ के पास ही वो स्टेडियम भी है, आखिर 10 सालों में वो स्टेडियम पूरा क्यों नहीं हो सका। करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम के लिए कई समस्याएं आई। न केवल देरी हुई, न केवल गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे, न केवल हिला हवाली हुई, बल्कि एक नहीं एक से अधिक एजेंसियों ने उसमें काम किया। शुरुआती काम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम ने किया और बाद में उसकी जिम्मेदारी CNDS को दी गई। निर्माणदायी एजेंसी एक हो या अनेक हो, ये सवाल तब मायने नहीं रखता जब गुणवत्ता से काम होता, समय के साथ काम होता। उत्तराखंड बनने के बाद से चंपावत जिले के पहले स्टेडियम के काम को 10 साल में भी पूरा न होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। अभी भी लोहाघाट के स्टेडियम में रिटेनिंग वॉल, बैडमिंटन कोर्ट और दर्शक दीर्घा का काम होना बाकी है। 95% काम पूरा होने का खेल विभाग दावा करता है, लेकिन स्टेडियम कब पूरा होगा इसको लेकर अभी विभाग की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। सवाल सिर्फ लोहाघाट के निर्माणाधीन स्टेडियम के समय पर पूरा होने का ही नहीं है, बल्कि चंपावत को लेकर स्टेडियम बनाने का जो ऐलान किया गया था उसका क्या हुआ, आज तक पहले बना हुआ है। चंपावत के स्टेडियम को लेकर वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस स्टेडियम का काम शुरू होना तो दूर, स्टेडियम कहाँ बनेगा वह भी तय नहीं है। यानी कि भूमि की खोज भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। सवाल सिर्फ स्टेडियमों का ही नहीं है, खेल विभाग में मानव संसाधनों की कमी का भी है। चंपावत जिले में बीते 1 साल से खेल विभाग के मुखिया का पद खाली है। चंपावत में जिला क्रीड़ा अधिकारी बीते 1 साल से नहीं है। चंपावत की प्रभारी मंत्री उत्तराखंड की खेल मंत्री भी है। चंपावत जिले की विधानसभा क्षेत्र चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में VIP जिले में खेल विभाग के मुखिया का पद 1 साल से अधिक वक्त से खाली होना अपने आप में सवाल पैदा करता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या खेल मंत्री के दौरे के बाद खेलों को लेकर स्थितियों में सुधार होगा, जिला क्रीड़ा अधिकारी का पद भरा जाएगा, स्टेडियम के निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा होगा और जो स्पोर्ट्स वुमेन कॉलेज है उसके निर्माण को लेकर गुणवत्ता के साथ क्या तय समय पर यह काम पूरा हो सकेगा, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।